दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो चैप्टर है हमारा दोस्त ईथर। तो आज हम लोग ईथर का कॉमन नेम पढ़ेंगे। तो आज हमें दोस्त फुल एचडी में कॉमन नेम ऑफ ईथर पढ़ेंगे। ईथर का सामान्य नाम। तो देखिए दोस्त, कॉमन नेम को ही प्यार से ओल्ड नेम कहते हैं और ओल्ड नेम को ही प्यार से ट्राइवियल नेम कहते हैं। तो कॉमन नेम क्या होता है? तो देखिए दोस्त, मान लीजिए कोई बच्चा है, सोमवार को जन्म लिया तो उसको सोमरा बोल दिया। मान लीजिए कोई लड़की है, मंगलवार को जन्म ली तो उसको मंगरी बोल दिया। तो जो गांव घर में प्यार से बोले जाने वाला जो लैंग्वेज है, जो नाम है, वही हमारा कॉमन नेम कहलाता है। एक आता है यूपेक नेम। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को यूपेक नेम बोला जाता है। तो फिलहाल हम दोस्त कॉमन नेम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कॉमन नेम लिखने का टेक्निक है। एक रूल है कि जब डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम से आर और आर डैश जुड़ा हुआ हो तब हम लोग डाई अल्काइल ईथर के रूप में लिखते हैं। और अगर हमारा आर और आर डैश नहीं हो सेम, तब डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ आर और आर डैश जब नहीं हो बराबर, तब उस कंपाउंड का कॉमन नेम अल्काइल ईथर के रूप में लिखते हैं। मतलब अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड करके लिखते हैं। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में कॉमन नेम पढ़ेंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो कॉमन नेम का पहला एग्जाम्पल है दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है, लिख दिए। इस खाली बॉन्ड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए दोस्त, CH3 है तो यहां पर ये हमारा खाली बॉन्ड और CH3 है, तो यहां लिख दिया खाली बॉन्ड और CH3। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। तो CH3 ग्रुप को हम लोग मिथाइल कहते हैं। तो ये हमारा मिथाइल ग्रुप है और ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो देखिए दोस्त, एक मिथाइल दो मिथाइल हो गया, तब हम लोग डाई मिथाइल लिखेंगे। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, तो यहां पर ईथर लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल ईथर। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह डाई मिथाइल और ईथर के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम से इस खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH2 CH3 और दूसरा खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH2 CH3। अब देखिए दोस्त, ये खाली बॉन्ड है तो यहां पर खाली बॉन्ड लिख दिए। CH2 CH3 है तो CH2 और CH3 लिख दिए। देखिए दोस्त, जहां पर खाली बॉन्ड है ना, वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। तो CH2 CH3 ग्रुप को इथाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारा इथाइल ग्रुप है, तो यहां पर इथाइल लिख दिए। और ये भी हमारा CH2 CH3 है, तो ये भी इथाइल ग्रुप है, तो यहां पर इथाइल लिख दिए। तो एक इथाइल दो इथाइल हो गया, तो हम लोग डाई इथाइल लिख दिए। और ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है, तो डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को हम लोग दोस्त
ईथर बोलते हैं। तो यहाँ पर थथर लिख दिए, मतलब ईथर लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाइथाइल ईथर। अब देखिए दोस्त, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। तो इस खाली बोर्ड में इथाइल ग्रुप को हटा दिए और मिथाइल ग्रुप लगा रहे। तो मिथाइल ग्रुप का सिंबल हो गया CH3। CH3 को हम लोग दोस्त मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम के एक तरफ इथाइल ग्रुप है और दूसरा खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल का एम और इथाइल का ई। तो ABCD में इथाइल का ई पहले आता है, उसके बाद मिथाइल का एम आता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त इथाइल लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल लिखेंगे, इथाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 CH2 नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, CH के नीचे CH3 है और CH के पीछे CH3 है और दूसरा खाली बॉन्ड में CH3 लगा हुआ है। तो CH3 ग्रुप को हम लोग दोस्त मिथाइल ग्रुप कहते हैं। अब ये हमारा नया ग्रुप आया है। तो खाली बॉन्ड था तो खाली बॉन्ड दे दिए। CH के नीचे CH3 था तो CH के नीचे CH3 ग्रुप लिख दिए और CH ग्रुप के आगे CH3 ग्रुप है तो यहां पर CH3 ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है, तो दोनों का दोनों सेम है। तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। आइसो का आई कैपिटल लेटर होना चाहिए। अब एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दी। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल। तो इस ग्रुप का नाम हो गया दोस्त आइसोप्रोपाइल। अब देखिए दोस्त, मिथाइल का एम और आइसोप्रोपाइल का आई। तो ABCD में आइसोप्रोपाइल का आई पहले आता है, उसके बाद मिथाइल का एम आता है। तो सबसे पहले आइसोप्रोपाइल लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल और ये हमारा मिथाइल है। तो यहां पर लिख दिए मिथाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं। तो यहां पर लिख दिए दोस्त ईथर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। इस खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH और CH के नीचे CH3 है, CH के पीछे CH3 है। तो ये ग्रुप हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल ग्रुप है।
क्योंकि ये देखने में टी लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हमारा यह आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। दूसरा खाली बॉन्ड में CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो CH2 CH3 ग्रुप को दोस्त इथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो 2 कार्बन के लिए ईथ लिख दिए और इस खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। तो आइसोप्रोपाइल का I और इथाइल का E, तो ABCD में सबसे पहले इथाइल का E आता है सब, और उसके बाद आइसोप्रोपाइल का I आता है। सबसे पहले दोस्त इथाइल लिखेंगे, तो शुरू में कैपिटल लेटर यूज कर चुके हैं, तो आइसो का जो I कैपिटल लेटर है दोस्त, उसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम के लिए ईथर लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में CH के नीचे CH3 है और CH के पीछे CH3 है। इस खाली बॉन्ड में CH के नीचे CH3 है और CH के पीछे CH3 है। तो देखिए दोस्त, ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, क्योंकि यह देखने में टी लाइक का स्ट्रक्चर है। देखिए ना, जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में है, दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये भी हमारा दोस्त आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो एक आइसोप्रोपाइल 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। तो हम लोग इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त डाई आइसोप्रोपाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम में एक खाली बॉन्ड में कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के ऊपर CH3 है, कार्बन के पीछे CH3 है और कार्बन के नीचे CH3 है। और दूसरा खाली बॉन्ड में भी जुड़ा हुआ है दोस्त, ये हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर CH3 है, कार्बन के आगे CH3 है और कार्बन के नीचे CH3 है। तो यह खाली बॉन्ड था तो खाली बॉन्ड दे दिए। यह कार्बन है तो कार्बन लगा दिए और इस कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो एक CH3 ग्रुप, दूसरा CH3 ग्रुप और ये हो गया हमारा दोस्त तीसरा CH3 ग्रुप। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं, टर्सरी। स्मॉल लेटर से लिखेंगे और हाइफन देंगे। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, तो यहां पर ब्यूट लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल।
तो ये भी हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है और ये भी टर्सरी ब्यूटाइल है। तो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल दो ठो है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। डाई का सिर्फ शुरू का कैपिटल लेटर होगा, बाकी सारा क्या हमारा स्मॉल लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में जुड़ा हुआ है साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये हमारा दोस्त 3 कार्बन का साइक्लिक चेन जुड़ा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दी। तो CH3 का नाम हो गया मिथाइल। अब इसका नाम लिखना है दोस्तों, खाली बॉन्ड था तो यहाँ पर खाली बॉन्ड दे दिए। 3 कार्बन का क्लोज चेन है तो यहाँ पर 3 कार्बन का क्लोज चेन बना दी। अब देखिए दोस्त, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन हो गया, ये हो गया सेकेंड कार्बन और ये हो गया थर्ड कार्बन। तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दी और 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दी। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया साइक्लोप्रोपाइल। इस कंपाउंड का नाम है दोस्त साइक्लोप्रोपाइल। तो मिथाइल का M और साइक्लोप्रोपाइल का C। तो ABCD में सबसे पहले साइक्लोप्रोपाइल का C आता है, उसके बाद मिथाइल का M आता है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो देखिए दोस्त, एक खाली बॉन्ड में CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में 4 कार्बन का साइक्लिक चेन है। तो आप देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा 4 कार्बन का साइक्लिक चेन। तो एक कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। तो CH2 CH3 का नाम इथाइल हो गया। अब देखिए दोस्त, इसका नाम लिखना है। तो खाली बॉन्ड था तो यहाँ पर खाली बॉन्ड दे दिए। 4 कार्बन का साइक्लिक चेन है, यहाँ पर 4 कार्बन का साइक्लिक चेन बना दिए। तो देखिए दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए और खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन हो गया। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। तो 4 कार्बन का रूट वर्ड हो गया ब्यूट। तो यहाँ पर ब्यूट लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए YA लिखेंगे। तो इसका कॉमन नेम हो गया साइक्लोब्यूटाइल। तो 4 कार्बन के साइक्लिक चेन को साइक्लोब्यूटाइल कहते हैं। अब साइक्लोब्यूटाइल का C और इथाइल का E।
तो साइक्लोब्यूट देखिए एबीसीडी में सबसे पहले साइक्लोब्यूटाइल का सी आता है, उसके बाद इथाइल का ई आता है। सबसे पहले हम लोग साइक्लोब्यूटाइल को लिखेंगे, उसके बाद इथाइल को लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोब्यूटाइल इथाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में 5 कार्बन का साइक्लिक चेन लगा हुआ है। तो यहां पर 5 कार्बन का साइक्लिक चेन बना रहे हैं। ये हो गया हमारा दोस्त 5 कार्बन का साइक्लिक चेन। और इस खाली बॉन्ड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए दोस्त, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दी। तो CH3 का नाम हो गया मिथाइल। अब इसका नाम लिखना है, तो खाली बॉन्ड है तो यहां पर खाली बॉन्ड लिख दी। और खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ है 5 कार्बन का साइक्लिक चेन। तो यहां पर 5 कार्बन का साइक्लिक चेन बनाएंगे। तो देखिए दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है। तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दी। और खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को फर्स्ट कार्बन माने। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया साइक्लोपेंटाइल। तो इसका नाम हो गया दोस्त साइक्लोपेंटाइल। अब देखिए दोस्त, साइक्लोपेंटाइल का C और मिथाइल का M। तो ABCD में साइक्लोपेंटाइल का C और मिथाइल के M में साइक्लोपेंटाइल का C पहले आता है, उसके बाद मिथाइल का M बाद में आता है। तो सबसे पहले साइक्लोपेंटाइल को लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल को लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोपेंटाइल मिथाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम के लिए ईथर लिख दी। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया साइक्लोपेंटाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में 3 कार्बन का साइक्लिक चेन लगा हुआ है। तो ये हमारा 3 कार्बन का साइक्लिक चेन है। और दूसरा खाली बॉन्ड में भी 3 कार्बन का साइक्लिक चेन लगा हुआ है। तो 3 कार्बन के साइक्लिक चेन को साइक्लोप्रोपाइल बोलते हैं। तो क्लोज चेन है तो साइक्लो लिख दिए। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। तो ये भी साइक्लोप्रोपाइल, ये भी साइक्लोप्रोपाइल। तो यहाँ पर 2 ठो साइक्लोप्रोपाइल है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया डाई साइक्लोप्रोपाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं।
तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाइसाइक्लोप्रोपाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है 4 कार्बन का साइक्लिक चेन। ये हो गया हमारा दोस्त 4 कार्बन का साइक्लिक चेन। दूसरा खाली बॉन्ड में भी जुड़ा हुआ है 4 कार्बन का साइक्लिक चेन। तो क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। अब देखिए दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, तो यहां पर ब्यूट लिख दिए। और इस खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दिए। तो ये हमारा 4 कार्बन के साइक्लिक चेन को साइक्लोब्यूटाइल कहते हैं और यह कंपाउंड भी साइक्लोब्यूटाइल है। तो यहाँ पर साइक्लोब्यूटाइल 2 बार आ गया है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया डाई साइक्लोब्यूटाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त ईथर। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया डाइसाइक्लोब्यूटाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में जुड़ा हुआ है 6 कार्बन का साइक्लिक चेन। तो ये हो गया हमारा दोस्त 6 कार्बन का साइक्लिक चेन। और दूसरा खाली बॉन्ड में जुड़ा हुआ है 5 कार्बन का साइक्लिक चेन। तो ये हो गया हमारा दोस्त 5 कार्बन का साइक्लिक चेन। तो देखिए दोस्त, खाली बॉन्ड था तो यहां पर खाली बॉन्ड दे दिए। 6 कार्बन का साइक्लिक चेन है, तो यहां पर 6 कार्बन का साइक्लिक चेन बना दी। तो खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को फर्स्ट कार्बन माने, तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दी। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया और खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दी। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोहेक्साइल। तो यहां पर लिख दिए दोस्त साइक्लोहेक्साइल। अब इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो खाली बॉन्ड था तो खाली बॉन्ड दे दिए। 5 कार्बन का साइक्लिक चेन है, तो 5 कार्बन का साइक्लिक चेन बना दे रहे हैं। तो देखिए दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। और खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानते हैं, तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया और खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दिए। खाली बॉन्ड को दोस्त हम लोग फ्री वैलेंसी भी बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोपेंटाइल। तो यहां पर लिख दिए दोस्त साइक्लोपेंटाइल। अब यहां भी साइक्लो है, यहां भी साइक्लो है। तो देखिए दोस्त, हेक्साइल का एच और पेंटाइल का पी देखेंगे। तो एबीसीडी में हेक्साइल का एच पहले आता है, उसके बाद पेंटाइल का पी आता है। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्साइल लिखेंगे, उसके बाद साइक्लोपेंटाइल लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त साइक्लोहेक्साइल साइक्लोपेंटाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, तो यहां पर लिख दिए ईथर।
तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया साइक्लोहेक्साइल साइक्लोपेंटाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए दोस्त, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथाइल। अब खाली बॉन्ड था, बेंजीन के रिंग पर एक खाली बॉन्ड है, तो ये हमारा बेंजीन का रिंग है और उसमें एक खाली बॉन्ड है। तो देखिए दोस्त, जब बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तब फिनाइल बन जाता है। तो बेंजीन को ही प्यार से फिन बोलते हैं। खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए, तो 2 ठो वोवेल आ गया, जहां पर Y हमारा सेमी वोवेल है, तो 2 वोवेल आ गया, तो यहाँ पर फिन का ई को हटा दिए, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल। तो बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इसका नाम बन जाता है फिनाइल। तो फिनाइल का P और मिथाइल का M, तो ABCD में सबसे पहले मिथाइल का M आता है, उसके बाद फिनाइल का P आता है। सबसे पहले मिथाइल लिखेंगे, फिर फिनाइल लिखेंगे और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल फिनाइल ईथर। देखिए दोस्त, ये कंपाउंड बहुत ही फेमस है। तो मिथाइल फिनाइल ईथर को ही प्यार से नानी का सोल बोलते हैं, मतलब एनिसोल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। तो एक खाली बॉन्ड में जुड़ा हुआ है CH2 CH3 ग्रुप और दूसरा खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ है। तो जब बेंजीन के रिंग पर एक ठो खाली बॉन्ड हो तो उसको फिनाइल बोलते हैं। तो यह हमारा दोस्त फिनाइल ग्रुप हो गया और ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। तो फिनाइल का P और इथाइल का E, तो ABCD में सबसे पहले इथाइल का E आता है, उसके बाद फिनाइल का P आता है। सबसे पहले हम लोग इथाइल लिखेंगे, उसके बाद फिनाइल लिखेंगे और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल फिनाइल ईथर। हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है जिसको ईथर बोलते हैं। तो एक खाली बॉन्ड में जुड़ा हुआ है CH2 और ये हमारा बेंजीन का रिंग है। और दूसरा खाली बॉन्ड में जुड़ा हुआ है बेंजीन का रिंग। तो जब बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तब फिनाइल बनता है। देखिए दोस्त, बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है तो ये हमारा बन गया फिनाइल।
अब देखिए दोस्त, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, तो जब बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो तो इस ग्रुप का नाम हो गया बेंजाइल ग्रुप। अब ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम था तो डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम लिख दिए। तो बेंजाइल का बी और फिनाइल का पी, तो एबीसीडी में बेंजाइल का बी पहले आता है, उसके बाद फिनाइल का पी आता है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया बेंजाइल फिनाइल, और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया बेंजाइल फिनाइल ईथर। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में ईथर का कॉमन नेम खत्म हुआ। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।